हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं अकीलॉजी। दोस्तों, कल मैंने फिल्म देखी साहेब, और इस फिल्म में भी एक एग्ज़ाम है जो हर हालत में होना है। मेरी एक प्रार्थना है, बाबूजी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, ये दुख बर्दाश्त नहीं होगा। बाबूजी, मौसम बहुत ही चंगा सी 9 बज रहे हैं सुबह के, और जस्ट बारिश ख़त्म हुई है, थोड़ा धूप आ गई है हल्की सी, तो चेहरा एकदम वैसा हो रहा है। तो दोस्तों, फिल्म साहेब ऐसी फिल्म है कि जैसे कि आप अगर अपने घर में मतलब पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है और जॉब भी नहीं कर रहे हैं, तो घर के सारे काम आपको ही करने पड़ेंगे, जैसे कि सब्जी लाना, कूलर में पानी भरना, छत से कपड़े उतार के लाना, बला बला बला। तो अगर आप ऐसे हो तो ये फिल्म आपको अच्छी लग सकती है। और प्लस जो फैमिली में एग्ज़ाम चलते रहते हैं, एग्ज़ाम मीन्स ऐसी घड़ी, मुश्किल की घड़ी आती है, वो परीक्षा ही होती है जिसमें घर के सभी मेंबर्स की वो जांच ली जाती है कि किसका डेडिकेशन फैमिली की तरफ ज़्यादा है और किसका सिर्फ अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए है। मैं पूछने आ रहा था तुम वापस आई हो या नहीं। नहीं आता, साहिब का इतना बड़ा बलिदान तुम मुझसे छुपा कर रखती। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। चलो, मुझे उसके पास ले चलो। अभी तो वो बेहोश है, डॉक्टर किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं। मैं आपको कल सुबह ले जाऊंगी। एक होता है पूरी फैमिली को लेकर चलने वाला इंसान, और एक होता है सिर्फ मैं, मेरी पत्नी, या मैं और मेरा पति और मेरे बच्चे, बस इस टाइप से। क्या खबर, क्या पता, क्या खुशी है, गम है क्या। कल सुबह अगर देर हो गई तो? नहीं नहीं बाबूजी, ऐसे मत कहिए। ठीक है, कल सुबह चलेंगे। मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। हाँ बाबूजी, कल सुबह हम सब जाएंगे। सब क्यों जाएंगे? इन लोगों का क्या है वहां? कर्जदार तो मैं हूं उसका। साहब ने अपने गरीब बाप से कन्यादान का पुण्य करवाने के लिए अपने शरीर का एक अंग बेच दिया। नहीं बहू, कोई नहीं जाएगा उसे देखने, सिर्फ तुम और मैं। क्योंकि एक पिताजी होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे जीते जी ये एग्ज़ाम हो जाए। आजकल जैसे कि स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम ना हो, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एग्ज़ाम तो होके रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी को नहीं रोक सकते। तो वैसे ही इस फिल्म में एग्ज़ाम तो होके रहेगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। तो इस फिल्म में होते हैं अनिल कपूर साहब, जिनके 2 भाई होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं और घर में पैसा देते हैं। तो जाहिर सी बात है, नौकरी करेंगे तो बाहर जाएंगे, और पैसा देते हैं तो घर जो नौकरी नहीं कर रहा है घर में, उनको ताने मारते हैं कि मुफ्त की रोटी खाता है, जे है वो है। अनिल कपूर साहब हिल जाते हैं। दूसरी बात ये कि उनका फुटबॉल में बहुत मन लगता है, फुटबॉल खेलने में, तो उनके नंबर भी कम आते हैं एग्ज़ाम में, बड़ी मुश्किल से पास होते हैं, और पास भी होते हैं तो ले दे के पास हो पाते, नहीं तो फेल ही होते रहते हैं। तो जो पिताजी है बहुत गुस्सा होते रहते हैं। तो फिर अनिल कपूर साहब और उनकी बहन, यानी कि 2 भाई, फिर अनिल कपूर और उनकी बहन, यानी कि 4 लोग हैं, और बाकी 2 भाइयों की बीवी जो भी नौकरी कर रही हैं, जिसमें पहली जो सबसे बड़ी भाभी है वो नौकरी नहीं कर रही, लेकिन घर के सारे काम करती है, बाकी कोई घर का काम ही नहीं करता। तो अब बहन की शादी ही सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, जो पिताजी चाहते हैं मेरे जीते जी हो जाए, इससे पहले परिवार में फूट और ये सब टेंशन वगैरह हो। तो ये फिल्म उन लोगों को बहुत पसंद आ सकती है जो थोड़ी सी भी इंडिया कल्चर, जो जॉइंट फैमिली की वैल्यू को समझते हैं उनको तो, और जिनको लगता है कि मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, बस यही फैमिली होनी चाहिए, तो उनको तो बहुत ही ओल्ड फैशन और बकवास और पता नहीं कैसी लगेगी। क्योंकि विदेशी संस्कृति में तो सिर्फ मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इतने कोई परिवार कहा जाता है, न्यूक्लियर फैमिली जिसे कहते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है कि दादा दादी, पोता पोती, बहू बेटा, और ये एक भरा पूरा परिवार का जो कल्चर है
वो है। तो इस फिल्म में भरा पूरा परिवार है, और भरा पूरा परिवार है तो थोड़ी बहुत चहचह पहपह तो चलती रहती है, तो वो इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो कोर वैल्यू है कि हम एक है, हमारा परिवार एक है, एक दूसरे के सुख दुख में हम काम देंगे, वो इस फिल्म में अच्छे से दिखाया गया है। तो अनिल कपूर साहब फेल होते रहते हैं, नौकरी कर नहीं रहे, फुटबॉल में इंटरेस्ट है, तो सब घर के लिए वो निकम्मे निखट्टू और पता नहीं क्या क्या है, बोझ जिसे कहते हैं ना, बोझ, घर का बोझ। कुछ काम धाम करनी है लेकिन सारा काम घर का वही करते हैं, राशन पानी लाना और क्या कहते हैं, चिट्ठी विट्ठी इधर से उधर पहुँचाना, चश्मा लाना, सब्जी लाना, कूलर में पानी भरना, जो नॉर्मली उन्हीं लड़कों को मिल जाता है जो जिनको लगता है घर वाले की साले पढ़ाई लिखाई करता नहीं तो इसको ये काम मिले, तो इस टाइप से है। फिर बात आती है कि मिडिल क्लास फैमिली होती है, खर्चा बड़ी मुश्किल से चल रहा, 2 भाई नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बहुएं नौकरी कर रही है, लेकिन वही है कि मेरा परिवार, मैं, मेरे बच्चे और क्या खाएंगे अगर सब घर वालों को दे देंगे, घर वालों को दे देंगे। तो जो पिताजी होते हैं उन्हीं की कमाई से घर चलता है थोड़ा बहुत। अब बहन की शादी के लिए चाहिए 50,000 रुपये, कहाँ से आएंगे 50,000 रुपये? बाकी लोग तो कहते हैं बिजनेस, नौकरी में भी सैलरी नहीं मिल रही, घाटा चल रहा है, ये चल रहा, वो चल रहा, वही नखरे बागवा फिल्म की तरह। तो अनिल कपूर साहब को पता लगता है कि उनके पिताजी अपनी किडनी डोनेट करने जा रहे हैं 50,000 चक्कर में। तो वो क्या कहते हैं कि मैं कालों के काम तो आ नहीं सका, तो क्यों ना मैं अपनी ही किडनी बेच दूँ, और वो किडनी बेच देता है। तो उसके घर वाले समझते हैं ये चोरी करके लाया पैसा, और उसके बाद फिर वही जद्दोजहद चलती रहती है। फिर क्या वो चोरी करके लाया पैसा, क्या उसने किडनी वास्तव में बेची, यही सब इस फिल्म में है। तो इस फिल्म का जो नरेशन है वो फैमिली फिल्म है, ये परिवार के साथ आप देखेंगे तो जिसको जो सा रोल है, अगर बड़ी बहू है तो उसको लगेगा कि बड़ी बहू अच्छी होती है, अगर छोटी बहू अच्छी है तो उसको कहेगा छोटी बहू अच्छी है। तो इस तरह के जैसा आप फैमिली में जिस स्टैंड करते हो और वो फिल्म में मिल जाएगा तो आपको अच्छी लगेगी, और नहीं तो आपको कहते हैं फिल्म में ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, इस बहू को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, उस बहू को ऐसा दिखाना नहीं चाहिए। तो पूरी फिल्म ये कहने का मतलब ये है कि जो खोटा सिक्का होता है घर का, मीन्स अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है, नौकरी नहीं कर पा रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो यूजलेस है, उसका भी घर में उतनी ही इज्जत होनी चाहिए, उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए जितनी बाकी लोगों की, क्योंकि घर सबसे चलता है, कोई एक आदमी घर नहीं चला सकता, सबकी जिम्मेदारी होती है घर चलाने की। कोई कह ले कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम बस इतना है, मेरा काम बस इतना है, मेरा काम, तो घर नहीं चलेगा, फिर तो वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जैसे अमेरिका यूरोप में होता है वैसे ही हो जाएगा। तो ये फिल्म आप देखो, इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बनी है, ये पुरानी फिल्म है, और पुरानी फिल्म आपको अभी भी थोड़ी बहुत फैमिली फिल्म, भारतीय संस्कृति वाली फिल्म अगर अच्छी लगती है तो ये फिल्म देखो, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, आप इसे छोड़ सकते हो। मेरे को ये फिल्म अच्छी लगी इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दें। और हर परिवार में छोटे मोटे एग्ज़ाम होते रहते हैं, तो वो एग्ज़ाम भी ज़रूरी है, जैसे कि स्कूल का एडमिशन, फिर क्लास 10th का रिज़ल्ट, फिर नौकरी, और नौकरी के बाद शादी, शादी के बाद फिर वो साइकिल घूमती है, फिर बच्चे होते हैं, तो उस टाइप से। तो ये सारे फैमिली में एग्ज़ाम आते रहते हैं, और जो बहुत ज़रूरी है, तो कोई एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। तो दोस्तों बस इतना ही कहना था। जय हिंद, वंदे मातरम।